हिंदुस्तान के देशवासियों, आपका भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है और अगर आप एक सुनहरा भविष्य चाहते हो तो अपना वर्तमान समय नरेंद्र मोदी को दो। कमाल है, आजकल ये भी सुनने को मिल रहा है। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे, तू स्टार्ट कर। देवियों और सज्जनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति। यदि आपको इंडियन पॉलिटिशियन बनना है तो सबसे पहले आपको युवा नेता बनने की अति आवश्यकता है। और युवा नेता की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप सरकार के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं, आपके ही लोग आपको फुलाएं, मतलब मोटिवेट करें। लेकिन वो कैसे? भाई साहब, चुनाव में तो आपकी सॉलिड जीत है, कोई नहीं है पूरे प्रांत में आपके टक्कर में। भाई साहब, लोग आपकी सुनते हैं, बोली बहुत अच्छी है आपकी, जहां आप खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है। या फिर इस युवा नेता की फैमिली में से कोई पॉलिटिशियन हो, मतलब राजनेता हो, तो आपकी पार्टी का समर्थन तो लोग 15-20 सालों से कर रहे हैं और इस बार भी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। और लास्ट में आते हैं ये लोग। देखो गुरु, जीत तुम्हारी पक्की है, वो अगर फिर भी संदेह हो तो गुप्त मत करवा लो, छुट्टा रसगुल्ला बंटवा लो, छुट्टा दारू बंटवा लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर हमारा युवा नेता चुनाव में खड़ा हो जाता है और इस युवा नेता के आसपास 20-30 चमचे गुटखा खाने के लिए हमेशा रहते हैं। और वे 20-30 चमचे तब तक रहते हैं जब तक ये युवा नेता चुनाव ना हार जाए। लेकिन तब तक नेताजी का बराबर खर्च करवाते हैं 20-25 लोग। ये लोग खुद फोटोशॉप से एडिट करके, खुद मेहनत करके बैनर बनाते हैं। जेब में तो पैसा नहीं है गुटखा खाने के लिए, बैनर क्या बनवाएंगे? फलाने फलाने नेता को चुनाव में खड़े होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और इनमें से किसी को हिंदी टाइपिंग करनी नहीं आती, लेकिन फिर भी ये करते कहाँ से? गूगल से टिप के, और फिर बैनर लगवा लेते हैं आपस में चंदा इकट्ठा करके। और बैनर में उसी की फोटो होती है जिसने इन्वेस्ट किया हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर आती है वोट मांगने की बारी। वैसे कोरोना बहुत फैल रहा है, जहाँ पे वोटिंग चल रही है वहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। वोटिंग को नहीं, कोरोना को। तो हम कहाँ थे? वोट मांगने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो युवा नेता मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तुम 10 को बोलो, बेदस 10 को बोलेंगे, ऐसे करके 1 लाख वोट तैयार। और फिर जब ये तरीका भी काम नहीं आता तो फिर नेताजी ये करते हैं, तुम सभी को बोल दो कि 100 रुपए का तेल, चाय, सुट्टा सब फ्री। अब बात आती है रिजल्ट वाले दिन की। जो ये 20-30 चमचे हैं, ये पहले से ही पोस्ट डाल देते हैं, हमारे जुझारू, कर्मठ, लगनशील युवा नेता को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, करना पड़ता है, क्योंकि पिछले 1 महीने से आप जो गुटखा, चाय, सुट्टा पी रहे हो वो भी युवा नेता के पैसों से। और फिर जब 2 घंटे के बाद युवा नेता हार जाता है तो पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है। और हारने के बाद हमारे युवा नेता, साला जीवन में हमने अपने पापा के पैर नहीं पड़े, लेकिन गांव भटक कर बच्चा के हमें पैर बनने पड़े। 2-2.5 लाख रुपया खर्च किया और केवल 7 वोट आए। अच्छा, 60 आए? 777 SEVEN। अगर 2.5-3 लाख रुपया के हम आधे खर्च अपने गांव में कर देते, जो लोग वोट नहीं दे रहे थे वे भी वोट दे देते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। और हारने के बाद जो ये 20-30 पंटर थे वे अब कहीं नहीं दिखेंगे। और अगर दिखेंगे भी तो चाय सुट्टा की दुकान पे किसी व्यक्ति को फिर से युवा नेता बनाने की फिराक में। तो अब मैं आपको देश के सबसे समझदार युवा नेता के बारे में बताऊंगा। चौधरी जी, चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं?
मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करना। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपके मन? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूं, ऐसा मैं भरूं। मैं बिल्कुल वोट करूंगा इस आदमी को, कम से कम सच तो बोलता। कुछ लोग तो राजनीति में आ जाते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है। देखो देखिए, पहले तो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी का शुक्रिया अदा करूंगा। प्राइम मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी का शुक्रिया अदा। मैंने एक बात तो नोटिस की है कि हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी के दुश्मन उनकी पार्टी के खुद लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को किन्होंने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी को किसने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। स्वाधीन देश के वास्ते इंदिरा जी गांधी शहीद हो गया, राहुल जी गांधी शहीद हो गया और भी कई नेता शहीद हो। अरे राहुल जी जीता है, सॉरी, अरे राहुल जी जीता है, अरे राहुल जी जीता है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। मुझे लगता है पर्सनली कि दुनिया भर का मजाक राहुल जी पे ही होता है। अब देखो भाई, सबको ट्रांसलेटर कैसा मिला। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. Don't make me prime minister. He's never made an aircraft in his life. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. But he's given the world's biggest defense contract. क्या इतना बुरा हूँ मैं मानो। अपने जोक पर खुद हंस रहे हैं। वैसे हमारे दूसरे युवा नेता केजरीवाल चाचा जी के ऊपर कोई भी हाथापाई को उतर है। गलत बात। आई डोंट सपोर्ट। अबे ये तो पुराना है, नया वाला दिखाओ। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? वैसे चाचा जी राजनीति में नायक के अनिल कपूर बनने आए थे, वेलकम के मजनू भाई बन के रह गए। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? पहले चुनाव नहीं लड़ना था। Again making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I will never fight elections in my life and I don't want to hold. और दिल्ली के सीएम बन गए। अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। Well done. यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन सब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।